यदि आपका सिर भारी महसूस हो और आपके इसके अतिरिक्त निम्नलिखित लक्षण भी महसूस हों तो आपको तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। होश खो देना, तेज बुखार आना, शरीर एक तरफ सुन्नपन होना, बोलने या चलने में कठिनाई होना, बरासी में चेहरा बड़बड़ाते हुए बोलना, स्मृति हानि। ये लक्षण स्ट्रोक जैसे गंभीर स्थिति का संकेत हैं और इनका तुरंत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपको 911 पर कॉल करना चाहिए या निकटतम आपातकालीन कक्ष में जाना चाहिए। सिर में भारीपन महसूस होना एक अपेक्षाकृत आम परेशानी है जो साइनसाइटिस, निम्न रक्तचाप या हाइपोग्लाइसीमिया जैसी स्थितियों के कारण हो सकती है। कुछ लोगों को अत्यधिक मात्रा में शराब पीने के बाद भी सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। सिर में भारीपन के साथ चक्कर आना और सामान्य अवस्था जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। दृष्टि संबंधी गड़बड़ी जैसे अधिक गंभीर समस्या का संकेत हो सकते हैं। यदि आपको अन्य लक्षणों के साथ साथ सिर भारी लगता है तो आपको मूल्यांकन के लिए अपने पारिवारिक चिकित्सक या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई या ब्लड वर्क जैसे परीक्षण का आदेश दे सकते हैं। उपचार डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए और यह निदान पर निर्भर करेगा। हालांकि डॉक्टर लक्षणों से राहत के लिए दवाओं की सिफारिश कर सकते हैं। सिर भारीपन लगने के मुख्य कारण ये हो सकते हैं: निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन के कारण हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो सकता है। आमतौर पर रक्तचाप को कम तब माना जाता है जब इसे 90 से 60 mmHg से कम मापा जाता है। सिर में भारीपन, धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना और मतली जैसे लक्षण मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी के कारण हो सकते हैं। रक्तचाप में गिरावट कई कारणों से हो सकती है, जैसे अचानक स्थिति बदलना, हार्मोनल परिवर्तन, एनीमिया या संक्रमण। निम्न रक्तचाप के लक्षणों के बारे में अधिक जानें ताकि आप भविष्य में इस स्थिति को पहचान सकें। उपचार कैसे करें? ज़्यादातर मामलों में पैरों के ऊपर उठाकर लेटने से निम्न रक्तचाप ठीक हो सकता है। हालांकि बहुत कम रक्तचाप के लिए तत्काल चिकित्सक की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसे सामान्य मान पर वापस लाने के लिए दवा या अन्य प्रक्रियाएं आवश्यक हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप के लिए दवाएं लेने वाले लोगों को डॉक्टर द्वारा निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि निम्न रक्तचाप एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। रक्तचाप बढ़ाने के तरीकों और महत्वपूर्ण गिरावट रोकने के तरीकों के बारे में आगे हम बताते हैं। साइनसाइटिस एक सूजन है जो चेहरे की नाक गुहाओं में होती है या नाक, आँखों और माथे के आसपास स्थिति होते हैं और हवा से भरे होते हैं। वे सांस में ली गई हवा को गर्म और नम करने, मस्तिष्क के वजन को सहारा देने और आपकी आवाज़ को प्रक्षेपित करने का काम करते हैं। जब वे किसी संक्रमण या एलर्जी से सूज जाते हैं तो उनके भीतर स्राव जमा होने लगता है। साइनस में स्राव के जमा होने से आपका सिर भारी हो सकता है, साथ ही नाक बंद हो सकती है, नाक से पीला या हरा स्राव आ सकता है, खांसी आ सकती है, आँखों में जलन हो सकती है या बुखार भी आ सकता है। उपचार कैसे करें? यदि आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको दर्द, सूजन और संक्रमण के प्रबंधनों के लिए पारिवारिक चिकित्सक या AENT विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। बहुत सारा पानी पीना और खारे पानी से नाक की सिंचाई करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नाक की गुहाओं में स्राव को नरम करने और इसे हटाने में मदद करते हैं। साइनसाइटिस के लिए अन्य घरेलू उपचार देखें जिन्हें आप अपने चिकित्सा उपचार के पूरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया की विशेष रक्त शर्करा के स्तर में गिरावट और रक्त शर्करा की जांच कोशिकाओं रक्त परीक्षण के माध्यम से की जा सकती है। यदि यह 4 mmol से कम है तो इसे कम माना जाता है। कम रक्त शर्करा के कारण चक्कर, मतली, धुंधली दृष्टि, ठंडा पसीना और सिर भारी होने जैसे लक्षण हो सकते हैं। गंभीर मामलों में कुछ लोग बेहोश तक हो सकते हैं और चेतना कम हो सकती है। रक्त शर्करा के लक्षण लंबे समय तक उपवास रखने, तीव्र शारीरिक गतिविधि करने, अत्यधिक शराब पीने, डॉक्टर की सलाह के बिना मधुमेह की दवाओं को खुराक बढ़ाने, बिना खाए पिए तीव्र गति से काम करने वाले इंसुलिन का उपयोग करने या एलोवेरा या जिनसेंग जैसे कुछ औषधीय पौधों का उपयोग करने के बाद उभर सकते हैं। उपचार कैसे करें? यदि आपको कम रक्त शर्करा के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको मीठा खाना या पेय पदार्थ लेना चाहिए। इसके बेहतरीन उदाहरणों में 1 चम्मच शहद, एक जूस बॉक्स
कप पानी में 1 चम्मच चीनी घोलना शामिल है। बेहोश होने वाले लोगों को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। कुछ दृष्टि संबंधी समस्याओं के कारण आपका सिर भारी लग सकता है और धुंधली दृष्टि, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, कंपन, आँखों का लाल होना और आँखों से आंसू आना जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। ये समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं, जिनमें आनुवंशिक कारक से लेकर जीवन शैली की आदतें शामिल हैं। सबसे आम दृष्टि संबंधी विकार मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म है। उपचार कैसे करें? दृष्टि संबंधी गड़बड़ी का निदान आमतौर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा पुष्टि की जाती है और उपचार में सुधारात्मक लेंस वाले चश्मे का उपयोग शामिल है। इस बीच जीवन शैली की कुछ आदतें जो दृष्टि को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, जैसे यूवी ब्लॉकिंग, धूप का चश्मा पहनना और टीवी या कंप्यूटर के सामने ज़्यादा समय न बिताना। दवा व उपयोग। कुछ प्रकार की दवाएं सिर में भारीपन पैदा कर सकती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंटिव, एंजियोलॉटिक्स और ट्रैंक्विलाइजर। आमतौर पर अवसाद के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शुरू में सिर में भारीपन पैदा कर सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे शरीर दवा के प्रति अधिक सहनशील होता जाता है, ये लक्षण गायब होने लगते हैं। इस कारण से आपको पहले कुछ दिनों में दवा बंद नहीं करनी चाहिए, खासकर बिना अपने डॉक्टर की सलाह से। लेबिरिंथ की सूजन है, जो आंतरिक कान के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना है। यह सीधी स्थिति में होने पर संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस संरचना की सूजन वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी या उच्च रक्तचाप के कारण हो सकती है। हालांकि इसका हमेशा कोई विशेष कारण नहीं होता। इस स्थिति के अनुसार तनाव और चिंता ऐसी भावनाएं हैं जो डर, घबराहट और अत्यधिक चिंता का कारण बन सकती है। भावनाएं किसी विशेष परिस्थिति से जुड़ी हो सकती हैं या व्यस्त जीवन शैली का संकेत हो सकती हैं, जिसमें बहुत जिम्मेदारी होती हैं। आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है। तनाव और चिंता के लक्षणों में तेज हृदय गति, सिर भारी होना, ठंडा पसीना आना और ध्यान केंद्रित कराने में कठिनाई शामिल है। अगर इन लक्षणों का इलाज न किया जाए तो ये समय के साथ साथ और बदतर हो सकती हैं। उपचार कैसे करें? तनाव और चिंता से राहत पाने के लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। बार बार होने वाले लक्षणों को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या एक्यूपंक्चर, ध्यान और व्यायाम से नियंत्रित किया जा सकता है। चिंता के लिए चाय की रेसिपी देखें, जिसका उपयोग आप घर पर चिंता को शांत करने में कर सकते हैं। अगर इन उपायों से लक्षणों में सुधार नहीं होता है तो एंटी डिप्रेसेंट और एंजियोलिटिक्स जैसी दवाओं का परीक्षण किया जा सकता है। गिरने के बाद या खेल खेलते समय सिर पर चोट लगने से प्रभावित क्षेत्र में तेज या धड़कता हुआ दर्द हो सकता है, जिससे सिर भारी महसूस हो सकता है। सिर की ज़्यादातर चोटें गंभीर नहीं होती, लेकिन वे हल्के सिर दर्द और बेचैनी के साथ पेश आ सकती हैं। सिर की हल्की चोट का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। आराम, बर्फ और दर्द निवारक दवाओं से अगर सिर की चोट को बिगड़ती है या नए लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको 24 घंटे तक निगरानी में रहना चाहिए। उल्टी, बेहोशी, खुले और खून बहने वाले घाव, फैली हुई पुतलियां और गंभीर सूजन के साथ सिर की गंभीर चोटों का तुरंत अस्पताल में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए तुरंत चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।